या बालेन्दु दिवाकराक्षि मधुरा या रक्तपद्मासना रत्नाकल्प विराजितांगतिलका पूर्णेन्दु वक्त्रोज्ज्वला अक्षस्रक्सृणिपाश पुस्तककरा या बालभानुप्रभा तां देवीं त्रिपुरां शिवां हृदि भजे अभीष्टार्थसिद्ध्ये सदा अभीष्टार्थसिद्ध्ये सदा। पुत्र, तुम्हारे इस आदर सत्कार को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सौनक महर्षि, आप बताइए कि समस्या क्या है? महात्मा, परमात्मा एक ही है। सतो रजो तमो तीनों गुण को मिलाकर उसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश में बदलकर हमारे सृष्टि स्थिति और लय का आविष्कार किया है। इन त्रिमूर्तियों में विष्णु महान है कुछ कहते हैं, शिव ही श्रेष्ठ हैं कुछ लोग कहते हैं, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही सर्वोच्च हैं कुछ लोग कहते हैं। इनमें से अति उत्तम कौन है, कौन इसमें सर्वश्रेष्ठ है और कौन इन सब में से महान है, हम भी जानना चाहते हैं महात्मा। ये सृष्टि कोई साधारण विषय नहीं है महर्षि। मुझे ज्ञात है, सृष्टि के आरंभ से ही ये सवाल कई मेधावियों के मस्तिष्क में आए हैं, पर आज तक किसी को इसका उत्तर नहीं मिला है। सृष्टि के तत्व को जानना इतना आसान नहीं है। एक बार मेरे गुरुदेव भगवान व्यास के मन में भी ये प्रश्न उठा था और उन्होंने इसका उत्तर जानने के लिए महर्षि नारद को बुलाया। त्रिलोक संचारी सर्वशास्त्र के ज्ञाता महर्षि नारद स्वयं इस प्रश्न के उत्तर से अनभिज्ञ थे। जब त्रिकाल ज्ञानी नारद इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है ये सबको पता चल गया था। उसके बाद महर्षि नारद ने इस प्रश्न को एक समस्या का रूप देकर त्रिमूर्तियों में आपस में झगड़ा करवा दिया। ये तो आश्चर्य की बात है कि सृष्टि स्थिति और लय कारक के त्रिमूर्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। महर्षि नारद ने जो झगड़ा करवाया वो किसी ना किसी लोक कल्याण के लिए ही था। कोई कितना भी महान हो, उनमें भी थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में अहंकार रहता है। यही आपका धर्म है, यही आपकी विचारशीला, यही आपका सत्य का साथ। श्री हरि, इस तरह धर्म और अधर्म में झगड़ा करना अविवेक है। त्रिमूर्तियों में सर्वोत्तम शक्तिशाली कौन है ये जानने का समय आ चुका है। अब हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। परंतु त्रिमूर्तियों में श्रेष्ठ कौन है ये कौन तय करेगा? आदि कथ्य किसी के तय करने पर नहीं आएगा। हमें हमारी सिद्धि से स्वयं साबित करना है। तुम लय कारक होने का और तुम परिपालक होने का बोलकर तुम दोनों अपने अपने अधिकार बता रहे हो। अगर मैंने सृष्टि का आविष्कार नहीं किया होता तो तुम दोनों कैसे अपना महत्व बता पाते? ब्रह्मदेव, अगर आपकी बनाई हुई सृष्टि के जीवों का अंत ही नहीं होता तो अनंत जीवित होने के कारण पूरी सृष्टि में ही हाहाकार मच जाता और जीवन चक्र बाधित हो जाता। अंत के बिना सृष्टि संभव नहीं है, इसलिए लयकार ही सबसे अग्रगण्य है। भोले शंकर, वास्तविकता को समझते हुए चतुर्मुख को सही समझाया है आपने। महाविष्णु, ब्रह्मदेव, महेश्वर की बात को मानकर उन्हें माफ करके अग्रस्थान के इस मुकाबले से आप खुद ही पीछे हट जाएं तो अच्छा होगा।
इसमें आपकी भी और महेश्वर की भी इज्जत बचेगी। क्या कहते हो? मेरी सहन शक्ति पर सवाल उठाकर मुझे प्रदर्शन करने पर उकसा रहे हो। आपकी शक्तियों को देखकर आपको अग्र स्थान देकर हम मान जाएंगे, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है क्या? निरंतर तपस्याओं से हासिल किए अपनी शक्तियों का मैं प्रदर्शन करूंगा तथा प्रलय भयंकर रुद्र तांडव से मेरी शक्तियों का सामना करने वाली शक्तियों का अंत कर दूंगा। इस ईश्वर का बल और परमेश्वर की शक्ति और सदाशिव शिव के महत्व को समस्त लोक के सामने प्रदर्शित करूंगा। भला भला, अपनी शक्ति के बारे में ना जानते हुए आप दोनों शक्ति प्रदर्शन के लिए अंगीकार कर चुके हो, तो ऐसी दुर्लभ स्थिति में अपनी शक्ति दिखाने के लिए मजबूर हूं मैं। इस परस्पर शक्ति प्रदर्शन में, अग्र अग्नि ज्वाला प्रदर्शन में सारे लोग भस्म हो जाएं या सर्वनाश हो जाए, सारी सृष्टि को ही क्यों ना समाप्त कर दें, उसकी चिंता सिर्फ हमें ही क्यों? ऐसा ही होगा। इस सृष्टि के बारे में और ब्रह्मांड आविर्भाव के बारे में बार बार सोचने पर भी कई संदेह हो रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस समस्त सृष्टि का मूल कारक कौन है? इस चराचर सृष्टि के आविष्कार में सबसे मुख्य ओमकारा है, अकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है और मकर महेश्वर है। इसका मतलब सृष्टि के आविष्कार की वजह ये तीनों है या इन तीनों में से कोई एक है? प्रलय काल में सृष्टि का पुनः प्रारंभ होगा, यह सच है। तो फिर उसका कारक कौन है? मेरे पिताजी ब्रह्मा या फिर उनके पिताजी विष्णु? इस संदेह का जवाब केवल मेरे पिताजी ही दे सकते हैं। पूज्य माता पिता को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। कुमार, निरंतर प्रसन्न दिखने वाले तुम्हारे चेहरे पर आज चिंता दिख रही है, इसका कारण? अब क्या कहूं माताजी, अगर मेरे मन में किसी बात को लेकर संदेह है तो उसका जवाब पाने तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बस उसी विचार को लेकर मैं त्रिलोक संचार कर रहा हूँ। सकल ज्ञानी होने के उपरांत तुम्हें कोई संदेह है तो कोई सामान्य बात नहीं होगी। क्या संदेह है तुम्हारा कुमार? पिताजी, मेरा ये संदेह आपके स्थान के बारे में ही है, इसीलिए आपसे खुद पूछने के लिए मैं बहुत सोच रहा हूँ। ये क्या है नारद, तुम्हारे पिताजी के अधिपत्य पर ही संदेह कर रहे हो क्या? जल्दबाजी में गुस्सा मत कीजिए माताजी, मेरा संदेह आपको ही बताऊंगा। इस ब्रह्मांड लोक में सृष्टि का आविष्कार पिताजी ने ही किया है और उनके दर्शन से ही सारे पुण्य मिलेंगे, ये मानकर ही तो आप दोनों के दर्शन से ही मैं अपना त्रिलोक संचार आरंभ करता हूँ। हाँ, उसमें संदेह क्या है? निसंदेह विधाता ही सर्वश्रेष्ठ है। निरंतर तपस्या करने से आशीष शक्तियों को हासिल किए हुए सर्व गुण संपन्न है। भूलोक, भूवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, मनुष्यलोक, सत्यलोक, तपोलोक का आविष्कार करने वाले पुण्य मूर्ति है तुम्हारे पिताजी। भूमि, जल, हवा, अग्नि, आकाश ऐसे पंचभूत तत्वों को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को सृजनशील करने वाले प्रतिभा मूर्ति है। बिना विश्राम किए जीव सृष्टि करते हुए, जीवन के भाग्य को रचते हुए सृष्टिकर्ता के नाम से पूजनीय है। सर्व सृष्टि के मूल ब्रह्मा है, सर्व जगत के मूल है ब्रह्मा, इसीलिए हम सब के लिए ब्रह्मा ही आराध्य देव है। ये तो मैं जानता हूँ माताजी, परंतु मैं कहीं भी जाऊं वो महाविष्णु को ही त्रिमूर्तियों में महान कहते हुए उन्हीं का नाम जाप कर रहे हैं। सृष्टि का आविष्कार करना महान नहीं है, सृष्टि की रक्षा करना ही महान है, ऐसा कह रहे हैं। इसी वजह से सब लोग उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब तक तो उस सदाशिव के बारे में मैंने कुछ कहा भी नहीं। सृष्टि का संहार असंभव है, ऐसा कह रहे हैं। लयकारक से महान कोई नहीं है, इसीलिए त्रिमूर्तियों में सदाशिव को ही अग्रस्थान मिलना चाहिए, सब ऐसा कह रहे हैं। बिना अर्थ के ऐसी बातें कौन कर रहा है? क्रोधित मत हो देवी, मेरी सृष्टि के रचना की विशिष्टता, मेरी अद्वितीय प्रतिभा को
और मेरी अमोघ शक्तियों को ना जानने वाले हम पर सवाल उठाएंगे तो हमें गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सच कह रहे हैं पिताजी, ये सब आपका ही महत्व है। किसी ने यकीन नहीं किया तो वो परम मूर्ख है। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। आप ही त्रिमूर्तियों में सर्वोत्तम पुरुष हैं, ये मैं समझ गया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु। आहा, नमो नमः, नमो नमः। पुण्यपति पत्नी अनंत मूर्तियन लक्ष्मी नारायण को मेरा प्रणाम। शुभमस्तु। नारद महर्षि, आपके आने से हमें खुशी मिलती है। आपको खुशी मिलती है या कोई समस्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा देवी? शिव 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 शिव। आप इस जगत नाटक के मूल करता है तो मैं बस आपका महत्व देखने वाला हूँ। मैं तो आपसे बस अपना संदेह पूछने आया था, तो आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं गोविंदा। नारद महर्षि, आज आपका बर्ताव अजीब लग रहा है। निरंतर नारायण जाप करने वाले आज तुम शिव का जाप कर रहे हो। जननी, मेरा ये संदेह इसी सवाल से शुरू होता है। अब तक तो आप दोनों ही मेरे लिए सर्व संपन्न हैं और आपके दर्शन भाग्य से ही मेरे सारे पाप नष्ट होंगे ऐसा मानता था। इसे ना कौन बोला? अब कोई और ही क्यों, मेरे पिताजी ही। त्रिमूर्तियों में वो खुद को महान कह रहे हैं। सृष्टि रचना ही महान कार्य है ऐसा मानकर सभी उनकी ही पूजा करें ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा ना करने वाले या मना करने वाले अविवेकी या मूर्ख हैं ऐसा कह रहे हैं। हाँ, और त्रिनेत्र भगवान लयकारक होने के नाते त्रिमूर्तियों में खुद को महान मान रहे हैं। मैं तो व्यथित हो गया हूँ। मुझे नारायण का जाप छोड़कर शिव का जाप करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हाँ, अब बताइए मैं क्या हूँ उनके सामने। इसीलिए त्रिमूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बस यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया था। सुन रहे हैं ना, वो चतुर्मुख और वो भोला शंकर जब भी उनसे कोई वर मांगता है तो बिना सवाल किए दे देते हैं। उन वरों की वजह से कुछ अनर्थ हुआ तो चमत्कार करके, दुष्ट का संहार करके, सृष्टि को बचाकर इन सारे लोगों को बचाने वाले कौन हैं? आप ही हैं ना। अब आपकी आधिक्यता पर ही वो ब्रह्मा और शिव सवाल उठा रहे हैं, तो हम क्या करें? देवी, मेरी शक्तियां और लीला प्रदर्शन सर्व संपन्न है। किसी के मानने या ना मानने से हमारा सम्मान कम नहीं होता है ना देवी? आहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान। अब कोई भी कुछ भी कहे, आपका महत्व तो आपका ही है। त्रिमूर्तियों में आप ही अग्रस्थान पर हैं, अद्वितीय हैं। इसमें तो क्षणमात्र संदेह नहीं है स्वामी। बस ये बात मैं यहाँ आपके मुंह से सुनने आया था, मैंने सुन लिया। नारद, तुम्हारी बातों से मुझे कुछ अनर्थ होने का शक हो रहा है। अरे नहीं नहीं, इसमें और कोई अर्थ नहीं है स्वामी, बिल्कुल सच है। नारद, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। त्रिमूर्तियों में लक्ष्मीपति का ही अग्रता मूल्य स्थान होना चाहिए। धर्म और संसार में अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए सोचने वाले श्री महाविष्णु से बढ़कर और कोई होना असाध्य है। आपने सच कहा माँ। यही बात सबको बोलकर स्वामी के महत्व के बारे में मैं खुद प्रचार करूंगा। नारद मुनि, तुम जिस काम के लिए आए थे संपन्न हो गया ना? आहा, शिव शिव। नारायण 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 नहीं नहीं, शिव 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 शिव, ये क्या है प्रभु? क्या हुआ नारद, किसी सोच में विलीन लग रहे हो? ऐसी वैसी सोच नहीं है माता, याद आने पर मेरा हृदय जल रहा है। इस कैलाश की हिमगिरी में भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। तुम्हारी समस्या तो विकट लग रही है नारद। अब कैसे मिलेगी महादेव? इस सृष्टि में कोई कितना भी भोग भाग से जिए, आप वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ इस हिमगिरी पर निरंतर तपस्या करके, मांगने वालों की इच्छाएं बिना बोले पूरी करके भक्तों पर कृपा करने वाले भोला शंकर हो आप। पर आपके तत्वों को समझ नहीं पा रहे हैं मेरे पिता ब्रह्मा जी और वैकुंठवासी महाविष्णु।
त्रिमूर्तियों में वही अग्रस्थान पर हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। तो आपका महत्व जानकर भी मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ स्वामी? कहते हैं शिव की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। शिव शक्तियों के संकल्प के बिना इस सकल चराचर सृष्टि में कोई भी चेतना नहीं होगी। क्या मैं इसे नहीं जानता? नारद, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा क्या? लक्ष्मी वल्लभ ने ऐसा कहा कि वो स्वयं महान है? इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच बोलने पर अगर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? संसार को बचाने के लिए जहर को कंठ में रखने के दुख से भी ज्यादा मुझे इस बात का दुख हो रहा है माता। अर्थात क्या तुम ये कह रहे हो कि ब्रह्मा और विष्णु लयकारक के महत्व को खिन्न दृष्टि से देख रहे हैं? हाँ। सदाशिव की शक्तियों और उनके परिणाम के बारे में उनको ज्ञात नहीं है क्या? मैंने भी वही कहा था माँ। उसके जवाब में श्री विष्णु ने क्या कहा पता है? किसी के भी ना मानने से मेरा सम्मान कम नहीं हो जाएगा, ऐसा कहा था। और ब्रह्मदेव ने कहा मेरी शक्तियों को ना मानने वाले मूर्ख और अविवेकी हैं। वैसे वो मेरे पिताजी हैं, पर आप जानते हैं मैं हमेशा धर्म की तरफ रहता हूँ। इसीलिए उन बातों की वजह से मेरे गुस्से को कम करने के लिए आपको बताने के लिए मैं यहाँ चला आया हूँ। वैसे भी नीलकंठ परम शिव से महान और कौन हो सकता है माँ? अब चाहे कोई जो भी कहे, निसंदेह भवानी शंकर ही त्रिमूर्तियों में अग्रस्थान में है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कोई कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, किंतु वो सर्वगुण संपन्न है तथा वो सबसे महान है। भला ये कहाँ का न्याय है नारद? मैं हूँ सर्व संपन्न, किंतु ये बात सबको समझाना मेरा कार्य नहीं है नारद। आहा, तो अब जाकर आपने ये माना कि आप सर्व संपन्न हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ महादेव। आप ऐसे स्पष्ट नहीं करोगे ना तो वो ब्रह्मदेव और वो महाविष्णु अपने आप को महान ही कहते रहेंगे। जो भी हो, ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता था, सुन लिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम भी तो करना है। नमो नमः। नारा शिव 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 शिव। श्रीमातस्त्रिपुरे परात् परतरे देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णव मन्थनोद्भव सुधा प्राचुर्य वर्णोज्ज्वलम् उद्यद्भानुसहस्रनूतन जपा पुष्प प्रभौ ते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयो ज्योतिर्मयो वाङ्मयम्। आदिमहाशक्ति 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 आदिमहाशक्ति